अनिल सिन्हा जी, एक बेरहमी से हत्या हुई है, खतरनाक तरीके से, खौफनाक तरीके से पुलिस कस्टडी के बीच में। अतीक और अशरफ के लिए कल पुलिस के हवाले से कहा जा रहा था वो आईएसआई के लिए काम कर रहा है, वो लश्कर के लिए काम कर रहा है, हथियार ड्रोन से मंगाता था। तो अगर ऐसा व्यक्ति जिसका ये खुलासा हो गया, उसको तो इतनी कड़ी चौकसी में रखा जाना चाहिए था कि किलोमीटर तक भी परिंदा पर नहीं मारता। लेकिन पत्रकार की भूमिका में लोग आए, मार दिया। जब वो चला था साबरमती से, तब सोशल मीडिया पे लगातार लोग कह रहे थे पत्रकार की वेश में उसके हत्यारे भी हो सकते हैं, अटैक भी हो सकता है। लगातार मीडिया को, अननोन चेहरे को उसके पास जाने दिया जा रहा था। तो ये मीडिया को जो संगजम चलाया जा रहा था, क्या ये इस कहानी का पूर्वाभास था, पूर्वानुमान था? और इस पूरे घटनाक्रम को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं देखता हूँ ये कोलैप्स है डेमोक्रेसी का, रूल ऑफ लॉ का, जो कानून का राज जिसको आप कहते हैं उसका कोलैप्स है। और ये सही कहा जो वानखेड़े साहब ने कि ये एक स्क्रिप्टेड है जो इस हत्या। अब आप देखिए, इसमें दो तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कल मतलब उसकी असद की हत्या हुई थी उस समय, उसके बाद पुलिस जो दावा कर रही थी कि हमारा इंटेलिजेंस इतना मजबूत है और हमको मालूम था कि वो उसको छुड़ा ले जाएगा, और उसकी हत्या कर दी। उसकी बेटे की आज पिता की हत्या हो गई है। आप इसको क्या देखेंगे? इसका मतलब ये है, और उस एनकाउंटर पर तो सवाल उठे ही हैं। तो इसका मतलब ये है कि पूरे मतलब यूपी सरकार ने तय कर रखा था, और जिस तरह से मीडिया ने उसको डेमोनाइज करके रखा था, एक ये क्रिमिनल को उसने क्या दर्जा दे करके रखा था, कितनी बड़ी बड़ी खबरें थी, सबको दबाकर अतीक की खबरें चलती थी। संसद में सदस्यता चली गई राहुल की, और राहुल गांधी की, वहां संसद में संसद को मतलब चलने नहीं दिया जा रहा था। इन सारी घटनाओं के बीच आप किसको देख रहे थे? अतीक अहमद को देख रहे थे। और ये लगातार मीडिया ने उसके लिए एक बनाया कि एक उसको डेमोनाइज करके उसको एक क्रिमिनल से भी बड़ा बना दिया। एक वो दाऊद इब्राहिम तो नहीं था ना, अभी ये बताना चाह रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा कवरेज मिला। हम लोगों ने देखा है दाऊद इब्राहिम तक का कवरेज, लेकिन उससे भी ज्यादा कवरेज अतीक अहमद को नेशनल मीडिया में मिल रहा था। तो एक तो इसमें मीडिया बहुत बड़ी मतलब इसको जिम्मेदार मानना चाहिए कि उसने माहौल बनाया कि जिसके मरने के बाद लोगों को लग रहा है कि दुख नहीं। दुख क्यों नहीं होना चाहिए? दुख होना चाहिए, इसीलिए कि एक क्रिमिनल भी है, उसको उसी ये में आर्टिकल 21 के तहत जो जजमेंट है, पीयूसीएल जजमेंट एनकाउंटर पर, उसमें आर्टिकल 21 के बारे में कहा गया है कि लाइफ और डिग्निटी से लाइफ, इसकी सुरक्षा देता है संविधान। और उसका पालन करने के लिए ये सब ब्रॉड लाइन गाइडलाइंस होंगे जिसका आपको पालन करना है। और ये एनकाउंटर है, ये एक दूसरा एनकाउंटर है, एक एनकाउंटर ही है। पुलिस कस्टडी में कोई आदमी आकर के मार जाता है, तो इसको आप कहें ये तो जो फर्जी एनकाउंटर कहते हैं उसका सबसे बढ़िया नमूना है कि जो एनकाउंटर पुलिस को करना था, उस एनकाउंटर जो है दूसरा कोई आकर के कर गया पुलिस की कस्टडी में। और ये जो दावे कर रहे थे लगातार कि हमारा इंटेलिजेंस इतना था, हमने कितनी मजबूती से उसको साबरमती से लाया था, और हम उनको पहले से सूचना थी, और हमने वो जो आप एक दिन के पहले के एनकाउंटर में जो इंटेलिजेंस को ये मतलब कर रहा था, एसटीएफ इंटेलिजेंस कितना मजबूत है, वो उसका वो क्या हुआ? इसका मतलब ये है, एक तो है कि इस बात से एकदम नहीं इनकार करना किया जा सकता है कि ये इसके पीछे एक और ये था कि एक मुस्लिम क्रिमिनल को डेमोनाइज करके अंत में मारा आपने, और इसका सीधा संबंध कम्युनल जो नैरेटिव है उससे है। मीडिया ने इसीलिए उसको हीरो बनाया। इतने क्रिमिनल्स मारे जाते हैं, इतने क्रिमिनल्स रखे हुए हैं, 183 तो उन्होंने एनकाउंटर किए, लेकिन कितनों को मीडिया ने ये दिया? तो उसका एक कम्युनल एंगल भी है, इसको भी ध्यान रखना चाहिए। और उसी को अब उसी का नतीजा है ये बहुत ही खतरनाक है। क्रिमिनल हो या आम आदमी हो, इसके जान की सुरक्षा जब तक उसको आपने सजा नहीं दी है, तब तक उसको कोई बाहर का आदमी या सरकार का आदमी उसकी मतलब उसकी जान नहीं ले सकता है। और उसकी जान की रक्षा की जिम्मेदारी योगी सरकार पर थी, योगी सरकार ने उसकी जिम्मेदारी
नहीं निभाई और इस तरह पूरी तरह फेल हुई। और जंगल राज, इसको जंगल राज नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे आप? जंगल राज वो बताते थे, उसमें कभी बिहार पुलिस पर लालू प्रसाद के समय में भी इस तरह का नहीं, उनको कमजोरी की घटनाएं, उनके फेलियर्स की बातें रही, लेकिन इस तरह ये तो जंगल राज से भी ज्यादा है। और उसके बाद जो आप देखिए कि असद जो उसकी मौत के बाद किस तरह मीडिया जश्न मना रहा था और बता रहा था मिट्टी में मिला दिया। आप देखिए जरा, नैरेटिव देखिए। तो इस जंगल राज को ग्लैमराइज कर रहे थे मोदी, योगी को आप बना रहे थे हीरो। आप आगे भी देखेंगे कि यही नैरेटिव चलेगी कि कितने पावरफुल हैं और किस तरह से सफाया कर रहे हैं। और चाहे वो जी, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कैबिनेट मिनिस्टर स्वतंत्र देव ने का ट्वीट किया है, लिखा है पाप पुण्य का हिसाब इसी जन्म में होता है। अब देख लीजिए, इसका मतलब कि वो एंडोर्स कर रहे हैं। इसका मतलब कि जो जिस पाप का अदालत किसके लिए है, ये पाप पुण्य महात्मा का अगर गांधी के हत्यारों की भाषा है। हाँ, एकदम सही ये कहा, गोडसे की भाषा है। सही, एकदम सही कह रहे हो। पाप पुण्य का हिसाब यदि करना हो तो हमारी देश की आधी कैबिनेट अंदर चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, पुण्य खत्म हो जाएगा उनका, पाप पुण्य का हिसाब करने लगे तो। और यदि पाप पुण्य का हिसाब करना ये पब्लिक ने ही तय कर लिया तो बहुत भारी पड़ेगा नेता उनको। अभी ही तो इसका पाप पुण्य का हिसाब हो जाए ना, जो सतपाल मलिक ने कहा है। इसका पाप का भागीदार कौन होगा? मलिक ने जो कहा है वो 40 हत्याओं का पाप, उसका वो हिसाब कौन कब लेगा? होगा? और जिस तरह की बातें कही है उन्होंने, वो पूरा जो आपका जो सिस्टम की बात कर रहे थे अशोक वानखेड़े साहब, वही है ये सिस्टम। जिस सिस्टम में जो जो बाकी जो किस्से आए हैं उस पुलवामा घटना की, और उन्होंने जो सतपाल मलिक साहब ने कहा, वो तो है ही। उसके साथ उसके उस इतनी बड़ी घटना के समय प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे, उनका कैबिनेट क्या कर रहा था, पूरा सिस्टम किस तरह उस पर रिएक्ट किया, और किस तरह से चुनाव ही चलता रहा। और ये मस्ती ही आप इसको कह सकते हैं, अगर क्रूड भाषा में कहें तो ये चलती रही। ये इसका कभी हिसाब होगा या नहीं? प्रयागराज समेत कई जिलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, रैपिड एक्शन फोर्स तैनात कर दिया गया है, पीएसी तैनात की गई है। अनिल सिन्हा जी, क्या इस हत्या का भी पॉलिटिकल फायदा लेने की कोशिश की जाएगी? ये पॉलिटिकल ही है सारा कुछ। अब इसके पीछे कौन है नहीं है ये तो जांच का विषय है, लेकिन ये तो पूरी नैरेटिव जो चल रही थी, इसमें बहुत कम इस बात का संदेह था कि अतीक अहमद जिंदा बचेगा, क्योंकि जिस तरह से उसको लाया गया, जिस तरह से सारा कुछ था। और उन्होंने इसको कर्नाटक चुनाव, एक तो अभी का इमीडिएट जो सतपाल मलिक का बयान और पुलवामा वाली घटना है, उसको नैरेटिव मतलब मीडिया ये में आने से रोकना भी होगा। और दूसरा है क्या कि आप कोशिश लगातार चल रही है कि जो इसका चुनाव आए, कर्नाटक का चुनाव जो है और 2024 का चुनाव, उसके लिए एक कॉमनल नैरेटिव ही उनके पास जो विकल्प बचा है, किसी तरह पोलराइज करना है। और वो एक पोलराइज्ड स्टेट है खुद ही, उसका कोस्टल इलाका एकदम पोलराइज्ड है, उसका असर वो चाहेंगे, कोशिश करेंगे। और मुझको इसमें कोई संदेह नहीं है कि कल को वो जो 3 छोकरों ने जिन्होंने इसकी हत्या की है, वो हीरो के रूप में उनको कुछ संगठन या कुछ मीडिया जो है वो पेश करे और उसकी एक नैरेटिव बताई जाए जिसमें कि कोई कॉमनल नैरेटिव हो, तो मुझको आश्चर्य नहीं होगा। क्योंकि मुझको लग रहा है कि इतनी बड़ी घटना अगर नहीं, तो इसका साफ है कि यूपी में पुलिस क्या है और किस तरह का राज चला रहे हैं, वो तो जाहिर ऐसे भी हो गया है। अगर दूसरा भी होता है कि अगर इसका कॉमनल नैरेटिव बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि होगा, निश्चित तौर पर होगा, क्योंकि वैसे ही उसकी हत्या हो गई, ये कम से कम मेरा राजनीतिक मन जो है मानने के लिए तैयार। अनिल सिन्हा जी, स्वतंत्र देव ने कहा कि ये पाप और पुण्य का फैसला यही होता है। दूसरे फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश खन्ना ने कहा कि ये एक आसमानी फैसला है। हाँ, देख लीजिए, अभी तक इन्होंने कंडेम नहीं किया और ये माफी नहीं मांगी लोगों से
इतनी लचर हमारे यहाँ कानून व्यवस्था है, हमारी पुलिस व्यवस्था नाकाम रही, इसकी जांच की जाएगी। ऐसा बयान अभी तक हम आपने जो अभी तक बताया है उसमें कहीं ये नहीं आ रहा है कि इसकी जांच होगी और दूध का दूध पानी का पानी होगा, उसकी सुरक्षा की हमारी जिम्मेदारी थी। जो कोई भी सेंसिबल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जिसके जो भी है, जो कानून के राज में विश्वास करने वाली, उसका पहला बयान यही होगा कि एक बहुत बड़ी घटना हो गई और बहुत भारी चूक हुई है और इस चूक के लिए हम लोग ये है क्या कहते हैं शर्मिंदा है, या शर्मिंदगी ना भी कहे तो कम से कम इसकी जांच का आश्वासन दे। लेकिन नहीं है, इसका मतलब है कि ये लोग बैकग्राउंड बना रहे हैं। कल को कोई संगठन या कोई मतलब जो है लोग ग्रुप इसकी जिम्मेदारी लेगा और निश्चित तौर पर वो एक कम्युनल संगठन होगा जिसको कि ये बताएंगे कि किस तरह से उसका हुआ, और उसके बाद वो मीडिया की आप नैरेटिव देखेंगे। कर्नाटक के चुनाव और 2024 के लिए जो पृष्ठभूमि तैयार करनी है यूपी में, उसकी ये तैयारी हो रही है। एक पोलराइज्ड स्टेट, एक पोलराइज्ड सोसाइटी, एक पोलराइज्ड एंड कम्युनलाइज्ड जो है सो पुलिस सिस्टम, यही इसका मिलने वाला है। लोग लेकिन अगर इससे चेत नहीं रहे हैं तो उनको सोचना चाहिए, ये जो अलर्ट्स हैं वो अलर्ट जो है उनको समझना चाहिए कि ये लोकतांत्रिक अधिकार जो कल मांगने वाले, डिमांड करने वाले होंगे, जो विपक्ष की आवाज, उसके लिए इसका इस्तेमाल करना है। इन्होंने जब एक अपने कस्टडी में एक आदमी को उनको बचाने में, अपराधी को बचाने में नाकाम ये रहे, तो ये स्टेट की क्या सुरक्षा करेंगे? इसका मतलब है कि ये जो इम्पोजिशन हुआ है वो उनके खिलाफ हुआ है, जो आवाज लगाएंगे इस बड़ी ये घटना के की जांच है, इसकी मांग करने वाले, उनकी आवाज दबाने के लिए लोकतांत्रिक अधिकार की बात करने वालों का या जो सही जो कम्युनल जो नैरेटिव है उसका विरोध करने वाले, उसके लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। यूपी अब एक नए पुलिस राज में जाएगा इसी के बहाने। अभिषेक जी, जो हमलावर आए हैं उनका वीडियो आ गया है, वो जो पकड़े गए हैं तो वो मारने वाले जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। क्या लगता है कर्नाटक चुनाव में अब योगी आदित्यनाथ जाएंगे तो उनके भाषणों में अतीक को और अशरफ को निपटाने जैसी सांकेतिक भाषा होगी? देखिए, कर्नाटक उत्तर प्रदेश नहीं है, सबसे पहले इस बात का ख्याल में रखना होगा। कर्नाटक को जो भी करना है वो अपना जनमत लगभग तैयार कर चुका होगा। इस मुद्दे पर पिछले 5 सालों की नाकामी, जिसमें तकरीबन 4 साल भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी, ऑपरेशन लोटस के बूते सत्ता में थी, अमूल बनाम नंदिनी वहां एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि वहां की नंदिनी, अगर आप कर्नाटक गए हो तो आपको पता होगा कि हर घर में, हर दुकान में नंदिनी का दूध मिलेगा। आज भी वहां 39 रुपए लीटर टोन दूध मिलता है। अमूल 62 रुपए लीटर दूध देता है और वहां 54 रुपए देने की बात कर रहा है। दूसरा, उस ब्रांड के साथ लोगों का एक लगाव है। वहां स्थानीयता का मुद्दा ज्यादा बड़े मुद्दे के तौर पर सामने आ चुका है। तो सवाल कर्नाटक का नहीं है, सवाल उससे बड़ा है। बड़ा सवाल यह है कि लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर अब सरकार क्या मुंह दिखाएगी, उत्तर प्रदेश की सरकार। और सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़ी चीज देखने को मिलेगी सोमवार को, जब सुप्रीम कोर्ट बैठेगी, क्योंकि अतीक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी कि उसे अपनी जान का खतरा है। और उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी हुआ है, निश्चित तौर पर मुझे नहीं लगता कि सर्वोच्च न्यायालय उस दिन इस घटना पर चुप बैठेगा। और उस दिन कोई, बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम लोग कह तो नहीं सकते, लेकिन कई सारे मामले हैं अभी। अभिषेक जी, क्या जरूरी है कि सोमवार तक का इंतजार करें? क्या कल भी, संडे के दिन भी, क्योंकि बहुत सेंसिटिव घटना है। एक जो आपने कहा, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, वो एक अशरफ, एक एमएलए भी है, और इस तरह जब वो कह रहा है कि अभी भी एमएलए है अशरफ, और दूसरे से जब कहा जा रहा है, जब ये कहा जा रहा है कि वो आईएसआई के लिए, लश्कर तैयबा के लिए इतने बड़े नेटवर्क, एक आदमी की हत्या कैसे की जाती है? लेकिन अभिषेक जी, एक बात समझ में नहीं आ रही, लगभग 1.5 घंटे थे तो हम लोग लाइव कर रहे हैं, घटना को 3 घंटे हो गए, मायावती और कांग्रेस की तरफ से कोई ट्वीट नहीं आया अभी तक। नहीं, देखिए, मायावती इस मामले में कोई ट्वीट करेंगे भी नहीं। मायावती अभी जो विधानसभा चुनाव में दिखी थी, मुझे नहीं लगता कि अब मायावती लोकसभा चुनाव में उस तरह से दिखेंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक मतदाताओं को मैं फिर से कह रहा हूं कि वो उसी मोड में जाते हुए दिख रहे हैं कि वो सबको फायदा पहुंचा दें। जब तक मुस्लिम मतदाताओं का ध्येय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को जिताना था, तो समाजवादी पार्टी को भी वो जिता नहीं पा रहे थे। लेकिन आपने देखा है वो दौर कि जब उत्तर प्रदेश के मुस्लिम मतदाताओं का उद्देश्य भाजपा को हराना हुआ करता था,
तो सभी पार्टियों को सीट वाइज शिफ्टिंग करके अलग तरीके का नतीजा दे देते थे। तो उस परिस्थिति को मायावती हमसे आपसे ज्यादा भांप रही होगी। उस परिस्थिति को मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी हमसे आपसे ज्यादा भांप रहे हैं। उस परिस्थिति को अखिलेश यादव हमसे आपसे ज्यादा महसूस कर रहे हैं। सवाल तो वो नहीं है इसकी स्ट्रेटेजी क्या है? क्योंकि अभिषेक जी ये माना जा रहा था कि मायावती ज्यादा से ज्यादा मुस्लिमों को टिकट देंगी मुस्लिम बंटवारे के लिए, लेकिन अशरफ और अतीक के लिए मैं मुस्लिम कम्युनिटी से जोड़ नहीं रहा, लेकिन ये बात ठीक है कि जिस तरह से उसको मार के जय श्री राम के नारे हत्यारे लगा रहे हैं, कुछ जगह से खबर आ रही है, तो नेचुरली मुस्लिम कम्युनिटी में थोड़ा एक गुस्सा तो आता है कि जब आप इस तरह धर्म को लेकर जोड़ेंगे बीच में। मायावती की स्ट्रेटेजी तो तभी कामयाब होगी जब ज्यादा से ज्यादा मुस्लिमों को टिकट दे, वोटों का बंटवारा कराए। अगर लेकिन 3-4 घंटे तक मायावती, और दूसरी बड़ी ताज्जुब की बात है कि कांग्रेस का, मैं भी ट्विटर देख रहा था, राहुल प्रियंका कांग्रेस मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। कपिल सिब्बल ने तो किया है ट्वीट। ये 3-4 घंटे की खामोशी इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां क्यों करती हैं? नहीं, चूंकि मैं एक बार फिर देख लेता हूं, मतलब मुझे लग रहा है बीच में ट्वीट ना हो कहीं, मैं फिर देख ले रहा हूं कांग्रेस का ट्वीट, क्योंकि ये मेरे लिए ये उम्मीद नहीं है कि, क्योंकि जयंत से लेकर ओवैसी से लेकर कपिल सिब्बल सबके ट्वीट आ गए। और हाँ, जब कांग्रेस में 4 घंटे पहले खड़गे जी का ट्वीट है और उसके बाद कांग्रेस का कोई ट्वीट नहीं है। राहुल गांधी का भी मैं देख लेता हूँ, राहुल गांधी का ट्वीट जो है वो लास्ट ट्वीट जो है वो उनका 5 घंटे पहले का है। तो ये कांग्रेस भी गायब, मायावती भी गायब, अतीक और अशरफ की हत्या उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा है। ये आप क्या मानना है अभिषेक जी? ये स्ट्रेटजी है कि इस समय रिएक्शन देना नहीं है ना मायावती को ना कांग्रेस को? कारण क्या है, क्यों नहीं इन दोनों पार्टियों ने अभी तक ट्वीट किया है? आप समझ जाएंगे, इस केस को बहुत आसानी से समझ जाएंगे। आपको याद होगा बंगाल का चुनाव चल रहा था 2021 में, 2 साल हुए, अभी 2 साल भी नहीं हुए, 1 महीने कम ही। उस चुनाव में 20% अल्पसंख्यकों के टिकट उन्होंने, ममता बनर्जी ने कम कर दिए, याद है ना? 20 से 22% टिकट कम कर दिए थे। लेकिन क्या अल्पसंख्यक मतदाता उनसे टूट गया था क्या? फुरफुरा शरीफ की पवित्र दरगाह के पीरजादे को भी लेफ्ट कांग्रेस ने अपने अलायंस में लाया था, लेकिन क्या उन्हें वोट मिल गया था? क्या नहीं मिला था। एक तरफा मायावती के पक्ष में गया था। आज की तारीख में किसने किस अल्पसंख्यकों को कितने टिकट दिए, ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिया है। आप इस बात को समझिए। अब परिस्थितियां ये हो गई है कि कौन पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हरा रही है, और ये सारा मुद्दा, बहुत लोग कह रहे हैं इस बात को, अभी अशोक सर थे वो भी कह रहे थे, ये सारा मुद्दा जो कह रहे थे कि सतपाल मलिक को के बयान को दबाने के लिए है, मैं इससे पूरी तरह सहमत नहीं हूं, कुछ हद तक ही सहमत हूं। दरअसल ये सारी लड़ाई कि कम्युनल लाइन किसी तरह ड्रॉ की जाए, जो बिहार से जो बात चली है कास्ट सेंसस की, जो कई राज्यों में ग्रामीण स्तर पर जोर पकड़ती जा रही है, ऊपर से भले ही ना दिखे, लेकिन आप गांव में चले जाइए, जाति जनगणना होनी चाहिए। इसको लेकर पिछड़े वर्गों में, खासकर उनके बीच हर घर में 10वीं 12वीं पास लड़के हैं। अब उनके बीच कितना बड़ा मुद्दा है। एक ब्रेकिंग खबर आ रही है, सीएम योगी ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश कर दिए हैं। 3 सदस्यों की न्यायिक जांच के आदेश कर दिए हैं योगी आदित्यनाथ ने। ये न्यायिक जांच होगी, 3 सदस्यीय कमेटी बना दी गई है, ये न्यायिक जांच होगी। लेकिन एक चीज और है अभिषेक जी, मुझसे एक मेरे मित्र आईपीएस मित्र ने कहा और बाकी लोगों ने भी कहा, जब असद का एनकाउंटर हुआ तब कहा, और अभी मैसेज भी आए, ये कहा कि इस हत्याकांड से भले आप ये माने कि कानून व्यवस्था खराब हुई है, कानून व्यवस्था का फेलियर है, लेकिन योगी आदित्यनाथ अब एक और बड़े हिंदू चेहरे के रूप में उभरेंगे। ऐसा मैं नहीं मानता। अनिल जी, एक सेकंड, अनिल जी आप मानते हैं इस बात को? मानते हैं इस हत्याकांड के बाद में योगी आदित्यनाथ एक बड़े हिंदू चेहरे के रूप में उभरेंगे? उभरेंगे या नहीं मालूम नहीं, लेकिन इसको पेश करेगी बीजेपी और आरएसएस, इसको पेश करेंगे। और ये जो है यही उनकी पूरी नैरेटिव, ये जो चल रहा था सारा कुछ, वो इसी के लिए चल रहा था। कर्नाटक चुनाव में भी इसका इस्तेमाल करेंगे, ये मैं निश्चित हूँ। अब तो आप बता ही रहे कि जय श्री राम का नारे लगाए, अब उसके बाद उसकी भी कहानी आएगी कि वो जो 3 लड़के थे उनका किन संगठनों से संबंध, निश्चित तौर पे वो बताएंगे कि वो कितना जो है हिंदू। अनिल सिन्हा जी, उन 3 लड़कों को भी बाद में बिल्किस बानो के बलात्कारियों की तरह रिहा कर दिया जाएगा। हाँ, तो अभी मैं आपकी याद दिलाता हूँ, संजय जी लखनऊ में रहे होंगे, इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या हुई थी मायावती के समय में। हाँ, ये आपको याद है ना?
अच्छा देखिए, मुझको सबसे हैरत होती है मीडिया पर, और मुझको बहुत मतलब कि ये मैं अंतर्मन के दुख से कह रहा हूँ कि आप बताइए कि उस इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या, ये आपको सेंगर जो है जैसा बलात्कारी किस तरह से खुला छूट घूम रहा था, उसके बाद चिन्मय स्वामी का आपने किस्सा देखा, ये सारे और बाकी जो कितनी घटनाएं हुई हैं, ये सारी घटनाओं के बाद भी एक बार भी मीडिया नहीं बताता है कि जंगल राज का अर्थ क्या है। अब और जंगल राज किसको कहेंगे आप? पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या हो गई और उसका वो शायद मेरे ख्याल में पंचायत वगैरह या कुछ किसी चीज का में इलेक्ट भी हो गया शायद वो, मतलब आप कुछ तो लोकल लेवल का कुछ हंगामे बीजेपी ने पदाधिकारी बनाया था इंस्पेक्टर सुबोध के हत्यारे को, और बाद में हटा हाँ दिया गया।